26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका? तो 26 के पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड। किससे करना है इसको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या लाएंगे? 26 को लिखा आपने, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है। 2 से डिवाइड होगा, 13 से 1 टाइम्स यहाँ पर आप लोग जाओगे और इसको फैक्टर निकालेंगे ऐसे 26 ऐसे 91 की निकालो, इस 7 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 13 बार। 13 से कितनी बार? 1 बार। अब 26 की अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड छब्बीस के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 into 30। इसी प्रकार 91 की लिख लो, 91 के ऊपर 7 into 30। सबसे पहले एचसीएफ। देखो एचसीएफ में क्या करना है? जो 26 और 91 इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 13, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर दिया है 2 की पावर 3, दूसरे वाले में दिया 2 की पावर 2, तो एचसीएफ में क्या करेंगे? कॉमन की सबसे छोटी पावर, इधर कॉमन क्या है? 2 की पावर 3 या 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को लेंगे हम यहाँ पर एचसीएफ में, और इसमें जो कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कितना? 1। ऐसे 0 नहीं होगा क्योंकि कॉमन सब में 1 तो होता ही है। तो आपको यहाँ ये चेक करना है, अगर दोनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर होगा। लेकिन कॉमन में अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे 13 की पावर 3 और 13 की पावर 2, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? 13 की पावर 2 को करोगे। तो यहाँ पर क्या सिर्फ है 13 इसमें है, इसमें भी कॉमन है, ये आपका आंसर हो गया है। अब इस बार एलसीएम फाइंड करेंगे हम इसका, एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम में क्या करना है आपको? जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी। कौन सा? तो कॉमन तो दोनों सेम ही है, तो 13 को हम लिख देंगे, लेकिन जो इसमें शेष बचे हैं उनको भी इसमें लिखना है। तो आपका 2 बचा है और इनटू 7 बचा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 को 2 में करें 14 में इसमें करोगे कितना है? 140 और मतलब परमाणु 82, ये आपका आंसर हो गया। इसी के बाद उसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन में अपने को है जांच कीजिए। अपने पास क्या होता है? फॉर्मूला A into V equal to SCF into LCM। एक की वैल्यू रख दो आप, एक की वैल्यू कितनी है? 26 into 95। SCF कितना है अपना? 13 आया, ये कितना आया? 180। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इससे और इसका इससे, अगर दोनों इक्वल आए तो ये वेरीफाई हो गया है आपका। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का कितना है? 2366। अब इसका भी चेक करते थे अपन 26 और 91। 6 का 1 6 आ जाएगा
2 54 ये होगा 56 23 66 वेरीफाई करना क्या है तो 26 91 ये फॉर्मूला होता है a * b HCF * LCM। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास 26 है और b कितना है अपना 91 है। तो HCF अपने यहाँ कितना आया था 13 आया था, उसका LCM 182 आया था। तो 182 यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू में, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना है 2366 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2366। लेकिन इसमें कि याद रखना है आपको दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है, लेकिन ऐसा तीन संख्याओं में नहीं होता है। तो आपकी टिप्पणी लिखी हुई है कि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा दो संख्याओं का गुणनफल और उनके HCF और LCM के बराबर हो सकता है। ये सत्य में आपसे पूछ सकते हैं, 1 वर्ड में क्वेश्चन बना सकते हैं आपका। तो ये आपका HCF LCM का आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन और आपको थर्ड क्वेश्चन करना, उसमें 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। ये तो आपका और इसके बाद होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड। अब इसके बाद अपना आ रहा है अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड 12 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। विधि कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य इसको 12 को यहाँ लिखो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, ये 2 से 3 बार, 3 से 1 ये हो गया। ऐसे अपने 15 की निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये 15 के निकालेंगे 15, 3 से डिवाइड होगा सीधा, 2 से नहीं होगा आपका, किस हो जाएगा 5 बार 5 से ये 1। इसी प्रकार इसके निकालेंगे हम 21। तो 21 की देखो आप 21 देखा आपने, ये 3 से डिवाइड है 7 टाइम, 7 से ये 1 बार, तो आपका HCF क्या आ गया। अब इसके बाद अपने को अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं आपके पास? सबसे पहले 12 की लिखेंगे 2 into 2 into 3, इसको पावर में लिख दिया 2 की पावर 2 into 3। अब इसके बाद आपको किसके निकालना है 15 का लिखो यहाँ पर 3 into 5। इसके बाद 21 की लिखो, 21 कितना हो जाएगा 3 into 7। अब इसका आपको HCF फाइंड करने की जगह है HCF देखो 12 15 21, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है? इधर 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3, ये 3 कॉमन है, तो ये आपका HCF हो गया है। अब LCM पे याद देखो, देखो 3 तो आई ही आएगा आपका, और कॉमन देखो नहीं इसके अलावा। अब जो शेष बच रहे हैं उनको भी आपको काउंट करना है। 2 की पावर 2 बच रहा है आपका, 5 भी बचा है into 7। अब इनको इंटू कर देंगे,
कितना आएगा 4 हो जाएगा, ये 4 का 3 का 12 तो 5 का 60, 60 का इंटू करेंगे 420, ये आपका एलसीएम आ गया है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अपने को क्वेश्चन दिया क्या है, एचसीएफ इसका एचसीएफ 9 है और एलसीएम आपको क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है आपका। देखो आपकी फॉर्मूला याद है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो a into b एचसीएफ into एलसीएम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a को पहले वाले को a मान लेंगे, दूसरे वाले को b, यहाँ लिख दिया आपने, दिया है a की वैल्यू कितनी है 306, b कितना है आपका 65 और एचसीएफ क्या है होगा ये 9, एलसीएम आपको क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लगाओ a into b इक्वल टू एचसीएफ into एलसीएम। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 306, b कितना है 657, इसके बाद एचसीएफ कितना है आपका 9 इंटू एलसीएम कितना है क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा एलसीएम एंटिटीज। 9 को अपन अभी इंटू मत करना, 9 को जस्ट आप मत करना, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से कैंसिल होगा, 9 3 जा 27, तो कितना बचा आपका 3, तो 36 9 4 जा 657 का, इसमें 657 का इंटू करो 34 में, इनका आपस में इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2233 2233